दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से अतीक अहमद को तथा अशरफ अहमद को दिन दहाड़े हॉस्पिटल के सामने मार दिया गया। लेकिन हम इस बात को लेकर के खुश हैं, हम यह सोच कर के खुश हैं कि जो अतीक तथा अशरफ को मारा गया, तो इसमें योगी जी की कुछ चाल रही होगी तथा उन्हीं के इशारे पर किसी न किसी तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा प्लान बना करके उसे मार दिया गया। हम इसी बात पर के खुश हैं। लेकिन आप क्या कभी सोचे कि आखिर क्या रही होगी उसे अशरफ तथा अतीक अहमद को इतनी जल्दी मरवाने की क्या ज़रूरत रही होगी योगी सरकार को? ऐसा तो कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उसे मारने के लिए बहुत सारे ऐसे मौके थे, बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पर कि उसे मार दिया जाता, लेकिन योगी ने ऐसा नहीं करवाया, क्योंकि अतीक अहमद को तथा अशरफ अहमद को ज़िंदा रहने से सरकार को फ़ायदे थी, क्योंकि उसे अलग अलग जानकारियाँ मिल रही थी तथा और भी बहुत सारे अनगिनत जानकारियाँ ऐसे थी जो कि मिलने वाली थी अतीक अहमद तथा अशरफ अहमद के द्वारा। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं था जो कि योगी सरकार के द्वारा उन्हें मारा जाता, लेकिन ऐसा हुआ और लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसे मरवाने की जो साजिश रची गई थी वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही रची गई होगी, जो कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जैसे किसी के माध्यम से उसे मरवा दिया गया। तो अब आप सोचेंगे कि अगर यह बात है, यदि सरकार के इशारे पर उसे नहीं मारा गया तो उसे मारने का काम कौन करेगा? लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि आखिर अतीक अहमद को, अशरफ अहमद को वही लोग मरवाने का प्लान करेंगे जिन लोगों को नुकसान थी कि हो सकता है कि अतीक अहमद के द्वारा कुछ ऐसे चीज़ें सरकार को बता दी जाएगी जो कि उन लोगों के लिए, उन हत्यारों को जो कि बरसों से अतीक अहमद के इशारे पर काम करते आए होंगे, अतीक अहमद के समानांतर में काम करते आए होंगे तथा उनके साथ पार्टनरशिप में काम करते आए होंगे, तो उनकी पोल खुलने वाली थी। तो हो सकता है कि उन लोगों के द्वारा साजिश रच करके अतीक अहमद को मरवाने का काम किया गया होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अतीक अहमद को मारा जा रहा था, मारने से पहले वो गुड्डू मुस्लिम का नाम ले रहा था, और आज वही गुड्डू मुस्लिम है जो कि शाहिस्ता परवीन के साथ, जो कि अतीक अहमद की पत्नी थी, उसके साथ उसका लव अफेयर चल रहा है तथा शाहिस्ता परवीन तथा गुड्डू मुस्लिम आज भी अरबों खरबों के मालिक हैं। तो हो सकता था कि अतीक अहमद के द्वारा गुड्डू मुस्लिम के बारे में तथा शाहिस्ता परवीन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जाती जो कि उसको बताने योग्य नहीं थी, और यदि अतीक अहमद के द्वारा ऐसे चीज़ों को बता दिया जाता तो हो सकता था कि वो शाहिस्ता परवीन तथा गुड्डू मुस्लिम के अरबों खरबों की जो संपत्ति है, अवैध जो कब्जे हैं, अवैध जो संपत्तियां हैं, उन लोगों पर चाबी लग सकता था, बुलडोजर चल सकता था। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हो सकता है कि शाहिस्ता परवीन की ही साजिश रही होगी उसे मरवाने की। क्योंकि आपने देखा कि जिस प्रकार से अतीक अहमद फंसा हुआ था पुलिस के पंजे में, पुलिस के चंगुल से, तो उसे सबसे बड़ी ज़रूरत थी, सबसे जो बड़ी आवश्यकता थी वो पैसों की थी, और सबसे बड़ी जो आवश्यकता थी उसका मदद करने वाले की, तो उसमें जो काम आती वो शाहिस्ता परवीन ही आती। लेकिन शाहिस्ता परवीन कभी भी उसके साथ नहीं दी तथा उसको बचाने का कभी भी प्रयास उसके द्वारा नहीं किया। भले अपने आप नहीं जा करके, लेकिन उसको अपने वकील के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से उसे बचा सकती थी, लेकिन कभी भी शाहिस्ता परवीन ने ऐसा नहीं की, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। हो सकता था कि उसकी जो रास्ते में जो अपने अयाशिया करने के लिए, चाहे जो भी अपना ऐश मौज करने के लिए जो उसे होना चाहिए था, और बाधा हट गई थी तथा अतीक अहमद अब जेल में था तथा वो अब खुले तरीके से अपने स्तर से जी सकती थी तथा उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति थी, और उसका सबसे प्यारा जो साथी था, अवैध जो अपना जो कब्जाए हुए चीज़ थी, उस पर गुड्डू मुस्लिम का हाथ था ही शाहिस्ता परवीन पर। तो शाहिस्ता परवीन तथा गुड्डू मुस्लिम बहुत ही अच्छे तरह से मौज मस्ती से रह सकते हैं। इसी चलते उन्हीं लोगों की साजिश रही होगी अतीक तथा अशरफ अहमद को मरवाने की, और वो भी उस समय जब गुड्डू मुस्लिम के कुछ पोल खोलने वाली थी।